हनुमान जी गए और काल को भी गाल में दबा लिया। काल कहा, प्रभु काल के भी महाकाल हैं आप, मुझे छोड़ दीजिए। कहा, हाथ छोड़ दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम भी सुवेल गिर पार्वत छोड़ दो। तो हनुमान सुवेल गिर पार्वत से काल को हटा गए। उस परीक्षा में भी फेल हो गया। राम वहां धनुष में अपने से चला आया था। कपट मृग में मरम बचन जब से राम 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 सत्य संध प्रभु रघुराई आनहु चर्म कहत वै देहि। आपने जब प्रतिज्ञा किया है, ऋषियों की हड्डियों को उन्होंने कहा सकल निश्चर खा लिया, सकल मुनि खा लिया, तो आपने प्रतिज्ञा कर लिया पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। मुझसे नहीं पूछा था उस समय, और वही निशाचरों का मौत जा रहा है, निशाचरों के मृत्यु का कारण जा रहा है, और आप कह रहे हैं मारीच है। हाँ। 120 रुपये उनको बिताई दे दो। लो महाराज चलो। अरे वो घाड़ा ऐसे नहीं है, चलो चलो चलो। उनके वो टाटी घाट वालों के लिए, सबके लिए नहीं। घाड़ा ऐसे नहीं है, 18 को घाड़ा है। टाटी घाट के कोई महात्मा है नहीं है। आए नहीं हम देखिए ना। अरे आप भर आए यहाँ पे, 5-6 आए यहाँ पे, तो 25 वो है ना विदाई। सही है। 8 है ये साबुन। ठीक है, आनंद है। विदाई विदाई अब एक को पैसा नहीं हुआ ना, 120 नौ पे कम तो नहीं है। चल, और अब कौन बचा? आपको हुआ चिट्ठी वाला तो। हाँ, इस समय चित्रकूट धाम में अभी कल मैंने एक वीडियो डाला है। माता जी का बहुत वृद्ध हैं, असहाय हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और संतों की मदद करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। बार बार हम कहते हैं 3 चीज़ को अपना लो, राम नाम का जप, संत सेवा, और जो है क्या बोलते हैं अपने माता पिता की सेवा। और ये 3 चीज़ जो अपना लिया उसका बेड़ा पार हो गया। और अच्छा, जो चित्रकूट के महात्मा हैं असहाय, क्योंकि चित्रकूट धाम क्या है, एक बहुत गरीब इलाका है, क्षेत्र है। यहाँ अच्छे अच्छे भक्त लोग नहीं आते हैं। लेकिन जो जंगल में महात्मा बेचारे, किसी को समस्या, अब देखो जिसको बीमारी होती है, यहाँ का डॉक्टर भी उनको ठीक नहीं, मान डॉक्टर भी दवा इलाज नहीं करता है। तो ऐसे संतों का, एक वृद्ध माता जी का मैंने दिखाया आपको, कितनी असहाय है, वृद्ध है, कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि अब हॉस्पिटल ले जाने पर लाखों रुपया का खर्च है, कोई देने को तैयार नहीं। यही भगवान की परीक्षा, यही भगवान परीक्षा करते, देखते हैं कि मेरा सच्चा भक्त है कौन। लेकिन फिर भी लोग जो है परीक्षा से फेल हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपनी संपत्ति भगवान के लिए, संतों की सेवा में नहीं दे सकता, तो भगवान कहते हैं कि ये कभी मेरा भक्त हो नहीं सकता। और यहाँ की संपत्ति तो 4 दिन के लिए है, यहाँ जीव मर जाएगा, यहीं कहीं पड़ा रहेगा, और पर लोग जो हम सत्कर्म करेंगे वहीं साथ में जाता। इसलिए आप लोग इतना माने गरीबों की, असहायों की, संतों की सेवा करें। दूसरी बात जो है, ये आ रहा है नवरात्र आ रहे, नवरात्र में एक विशाल भंडारा करने का विचार है। आप लोग अच्छा, इस समय जंगल में जो महात्मा हैं वो नवरात्र में जो है व्रत उपवास रहना चाहते, फलाहार के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो आप सभी लोग मिल करके उन संतों के लिए फलाहार के लिए कुछ ना कुछ सहयोग दें, जिससे उनको अधिक से अधिक हम बांट सकें। और घड़ा की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब गर्मी आ रही, घड़ा की भी उनको ज़रूरत है। और उसके साथ साथ भंडारा भी हमारा एक जो है नवरात्र में होने वाला है, उसमें भी आप लोग सहयोग करें, यथाशक्ति जो हो सके सहयोग करें। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना से हर भक्त तक पहुँचाओ, और हर भक्त तक पहुँचावे। जैसे यहाँ से भी देखो गंगा जी निकल रही हैं, और ये देखो जा रही हैं। तो इस तरह से ये गंगा जी की अपार महिमा है। और एक संत के पास जो जा रहे हैं, उनको पैर में जो है बहुत बड़ा जो है एक तरह से घाव लग गया है, लेकिन वो क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं इसको, रोग की वजह से उनको जो है शुगर का रोग की वजह से वो ठीक नहीं हो रहा। और बेचारे चलने फिरने में बहुत उनको तकलीफ़ हो रही है। उनका दुख देख करके हमको भी दुख होता है। चलने फिरना बिल्कुल, बल्कि 40 वर्ष की उनकी जवान अवस्था है, लेकिन अब क्या करें, उन्हीं का आपको दर्शन कराएंगे, उन्हीं का सत्संग कराएंगे। और एक जो है किताब हमारे पास आई है, उस किताब का नाम है 51 शक्तिपीठ की। एक माता जी हैं कलकत्ता में,
तो उन्होंने वो किताब हमारे पास भेजी है, 12 किताबें भेजी हैं। तो किताब को जो भक्त को चाहिए वो किताब हमसे मंगवा सकता है, और उसको अभी हम आपको दर्शन भी कराएंगे वो किताब की, और उसकी महिमा भी सुनाएंगे, और जैसा होगा फिर देखेंगे। और एक चीज़ हम बार बार कहते हैं कि चित्रकूट में एक चीज़, चित्रकूट में के जो जंगल के महात्मा हैं बड़े पुण्यात्मा होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करने पर अनंत से अनंत गुना फल मिलता है। देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और उनकी सेवा करना, देखो जीवन में 3 चीज़ को अपना लो, संत सेवा, राम नाम का जप, और जो है जो गरीब असहाय संत हैं उनकी सेवा करो, उन्हीं से जीव का कल्याण होता है। ये देखिए अब हम, ये गाड़ी हमारी है, गाड़ी तो आप देख रहे हैं, ये देखिए गाड़ी है, लेकिन गाड़ी भी बहुत पुरानी हो गई है। अब कई लोग, क्योंकि कभी कभी एकाएक बिगड़ भी जाती है, लेकिन अब आप लोगों का सहयोग मिले तो एक जो है बिना डीजल पेट्रोल की बैटरी वाली एक गाड़ी आती, 1.5 लाख की लगभग गाड़ी आती है, उसको भी लेने का मन कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, और ये तेल बहुत खाती है और बहुत पुरानी भी हो गई है। तो हमारे संत जी का भी कहना है कि महाराज जी नई गाड़ी लो, क्योंकि जैसे जंगल में जाते हैं कभी कभी एकाएक बिगड़ गई तो समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए आप लोग सहयोग करें तो एक नई गाड़ी जो है लेने का हमारा विचार है, और ये सामान है, कुछ सामान भी हम लेकर के संत जी का दर्शन करेंगे और आपको जो है उसका महिमा सुनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसके द्वारा चलते हैं संतों का हम दर्शन कराते हैं, और आपकी ये छोटी मोटी जो सेवा है वो भी हम आपको देंगे। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, इस तरह जंगलों में हम लोग जाते हैं, और जंगलों में जब जाते हैं और जंगल में ही संत रहते हैं। ये मंदाकिनी किनारे अधिकतर संत रहते। महाराज जी दंडवत दंडवत। तो इस तरह से संत लोगों की अपार महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम ही है। आइए विराजिए महाराज। अरे राम राम। तो इस तरह से संतों की अपार महिमा देखिए, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा आप कुछ नहीं मिलेगा। उधर देखिए बीहड़ जंगल है, उधर से मंदाकिनी का देखो आवागमन है, देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए उधर से गंगा जी का आवागमन है। तो इस तरह चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये मंदाकिनी गंगा जी आप देख ही रहे हैं, ये देखिए गंगा जी का ये भी देखिए ये धारा है। तो इस तरह से आप लोग, ये शंकर भगवान है, ये शंकर भगवान का किसी भक्त ने पिंडी भी बना दिया है। ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग देखिए है, त्रिशूल है। तो इस तरह से अपार महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो इसलिए आप लोग जो है हमेशा संतों की मदद करते रहिए, यही हमारी आपसे। लक्ष्मण जी बोल उठे कि इसकी चिंता नहीं है। लक्ष्मण जी का नाम उदार क्यों रखा है तुलसीदास जी? राम जी का तो चौपाई से नाम रखा है, आनंद सिंधु सुख राशि। भरत जी का भी चौपाई से नाम रखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सो होई। अब लक्ष्मण का नाम रखना चाहिए, लेकिन शत्रुघ्न का नाम रख रहे हैं। क्यों? जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न सो वेद प्रकाशा। आप सबसे बाद में लक्ष्मण जी का नाम रख रहे हैं, लेकिन दोहे से रख रहे हैं, और वो उपाधि तीनों भाइयों को नहीं दिया जो लक्ष्मण को दे रहे हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ त्यहि कर राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अब हम पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी कहां उदार थे, क्या उदारता दिखाया है? भाई जब विश्व भरण पोषण कर जोई, वो उदार नहीं है क्या? जब विश्व का पोषण का हरण कर रहे हैं, वो उदार नहीं है क्या? राम जी जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, और जाके सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सिंधु समुद्र से सीक में जल डुबाया जाओ, जितना सीक में आ जाओ उतने से तीनों लोग का पोषण होता है, और वो सिंधु सुख राशि क्या उदार नहीं है? लक्ष्मण जी के लिए उदार, और लक्ष्मण जी उदारता क्या कर रहे हैं? तो यहीं पर आ रहा है, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी, राम जी का कल्याण हो, मुझे चाहे जो भी हो जाए। तो यहां जनक जब कही जनक जैसे अनचितवानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सब लोग, 3 राजा ऐसे थे
जो रावण को किसी समय दबा सकते थे। महाराज दशरथ, महाराज जनक, महाराज बाली। लेकिन महाराज दशरथ को पुत्र मोह में व्याकुल हो गए, उनको देश की चिंता में भूल गई। महाराज जनक को पूजा पाठ में योग भोग में राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगटो सोई, उन्हें झंझट खत्म हो गया। महाराज बाली, वो विषय से उनको फुर्सत नहीं। तो किसको ये चिंता हुई? जो सामर्थ्य राजा है उनको चिंता भूल गई। तो चिंता किसको हुई? एक ऋषि को, एक महात्मा को। गाध तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निश्चर पापी। देश की चिंता किसको हुई? एक महात्मा को, एक ऋषि को। तो भैया कहाँ प्रभु अवतार लिया? विश्वामित्र भी चाहते तो रावण का कई रावण को मार सकते थे, लेकिन वो वशिष्ठ जी के सामने संकल्प लिए हैं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। जिस दिन हिंसा करेंगे उसी दिन वो फिर राज ऋषि बन जाएंगे ब्रह्म ऋषि से। तो महाराज अब उनके पास ये समस्या है। तो यहां पर लक्ष्मण जी वहां पर जनकपुर में उदारता दिखाया है। क्या दिखाया राम जी, लक्ष्मण जी? रघुवंशीण महजह को होई, तेहि समाज यस कहे न कोई। अयते कहत क्रोध में आके कहनी, एक जनक कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। महाराज जनक को कोई उस समय जनक कहने वाला नहीं था। महाराज धीराज, विदेह ऐसी उपाधियां थी। जनक कोई समाज में कहने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन लक्ष्मण सीधे कह रहे हैं, जनक कही जनक जैसे अनुचित बानी। तुमने कहा राहब उठाओ तौरव भारी, तिल भर भूम न सके छड़ाई। तो मैं देखो बता रहा हूं, कहो तो क्यों ब्रह्मांड उठाऊं, मैं पृथ्वी से उठा लूंगा। सत जोजन प्रमाण लय धाऊं। भाई जनक ने वहां प्रयोग किया कि ये धनुष को कौन नहीं छोड़ रहा? पृथ्वी। तिल भर भूम, पृथ्वी माता से तिल भर न कोई छुड़ा सका धनुष को। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं इसकी चिंता न कर, कहो तो क्यों ब्रह्मांड उठाऊं, सत जोजन लय प्रमाण लय धाऊं, कांचे जिमदारों फोरी। यदि मैं प्रभु के अपमान को न डरूं, प्रभु का आयस पाऊं। राम जी शांत कर रहे हैं, विश्वामित्र कह रहे हैं बोलने दो, उनका समय है। क्यों? रघुपत की रथ विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। जब तक लक्ष्मण रूपी डंडा नहीं खड़ा होगा तब तक राम रूपी झंडा नहीं फहराएगा, राम का सुयश रूपी झंडा नहीं फहराएगा। ये है उदार। तो यही वहां की बात हुई। अब समुद्र में यही कहा, कादल मन को ही एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। अब चाहते तो राम जी के आदेश को जी करते, लेकिन नहीं। यही सीता हरण में किया। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, राम जी को समझा रहे हैं, पूछत चले लता रुपाती। तो रावण बता रहा है कि सून बीच जत स्कंधर देखा, मैं भी सून कपट वेश में गया। सीता जी जब बताया तब मुझे विश्वास हुआ। अब काल जो है मेरे अधीन था। मैंने सुवेल गिर पर्वत में उसको कह दिया कि मेरे राज्य में कोई प्रसादी तुमको नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा। कहीं मैं क्या खाऊंगा? कहीं जो तेरी भाग्य से सुवेल गिर पर्वत में आ जाए उसको खा जाना। मैं जानता था लक्ष्मण
कि सुवेलगिर पर्वत पे ही राम जी आएंगे और अगर मेरे परीक्षा पूरी हो गई तो मैं शरणागत हो जाऊंगा। मैं इस धनुष यज्ञ में भी सोच रहा था, लेकिन मैं परीक्षा में फेल हो जाता हूं। मैं कपट मृग में भी यही सोच रहा था कि राम जी नहीं जाएंगे कपट मृग के पास, लेकिन वहां भी मैं फेल हो गया, वहां भी फेल हुआ। और मैं जब राम जी आ सकते हैं काल के रहते सुवेलगिर पर्वत में, तो मैं फिर उनके शरण चला जाऊंगा। तो वहां का हनुमान जी मुझे फेल कर दिया। शैल विशाल देखे अके आगे, ता पर धाय चढ़ो भय त्यागे। जब पार्वती जी घबरा गई कि वहां तो रावण काल का पहरा रख दिया है और ये सुवेलगिर पर्वत पर जा रहे हैं हनुमान, तो शंकर जी कहा पार्वती जी घबराओ नहीं, ये हनुमान नहीं जा रहे, ये बंदर नहीं जा रहा, कौन जा रहा है? कहा उमान कछु कपिकल अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हनुमान जी गए और काल दौड़ा। हनुमान जी कहा मेरी तरफ ना आओ। क्यों माने? वो तो बेचारा भूखों मर रहा था। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग देख मन भाए शैल। माने वहां कोई जाता नहीं था, इसीलिए फल फूल वहां मीठे मीठे लगे थे। वहां भाई जिस काल का पहरा था, काल का पहरा था भाई, जहां डाकू लगते होंगे वहां कोई जाएगा? तो वो काल से कोई सब लोग डरते थे, वहां क्यों जाएंगे? तो अब हनुमान जी गए तो उन्होंने कहा शंकर जी उमान कछु कप कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हनुमान जी गए और काल को भी गाल में दबा लिया। काल कहा प्रभु काल के भी महाकाल हैं आप, मुझे छोड़ दीजिए। कहा हाँ छोड़ दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम भी सुवेलगिर पर्वत छोड़ दो। तो हनुमान सुवेलगिर पर्वत से काल को हटा गए। उस परीक्षा में भी फेल हो गया। राम वहां धनुष में अपने से चला आया था। कपट मृग में मरम बचन जब राम 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 सत्य संध प्रहुदृढ़ रघुराई, आनहु चर्म कहत देहि। आपने जब प्रतिज्ञा किया है, ऋषियों की हड्डियों को उन्होंने कहा सकल निश्चर खा लिया, सकल मुनि खा लिया, तो आपने प्रतिज्ञा कर लिया पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। मुझसे नहीं पूछा था उस समय, और वही निशाचरों का मौत जा रहा है, निशाचरों के मृत्यु का कारण जा रहा है, और आप कह रहे हैं मारीच है, सोने का मृगा नहीं होता। आप अपनी प्रतिज्ञा पर सत्य रहने वाले दृढ़ रघुराई, आनो चर्म कहत देहि, आदेश दे दिया है। आदेश क्यों दे दिया है? क्योंकि मेरी सीता मेरी माता है कौन? उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। तो अब जब वहां भी मैं परीक्षा में फेल हुआ और सुवेलगिर में भी फेल हुआ, मेरे पास एक चारा बचा था। मेरे लंका में राजा रघु के दिए हुए चावल थे। एक बार जो है मैं बार बार रघुवंशियों को मैं हराने की कोशिश करता था। एक बार मैं राजा रघु को मारने के उद्देश्य से गया। राजा रघु जो है सरयू स्नान करने चले गए थे। मैं घर सूना पाया, घर पहुंच गया ब्राह्मण वेश में। महारानियों से कहा चलो मैं राजा रघु को मारकर तुम्हें लंका ले जाऊंगा। महारानियों ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, जाइए आप। राजा रघु जो है सरयू में स्नान करने गए हैं, वहां मार के आओ, फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ कि अरे ये तो भी प्रस्ताव मेरा मान रही है। मैं गया तो वहां छिप के बैठ गया कि चलो अब देखें कैसे मौका लगता है। उसी समय सूर्य नारायण को जल दे रहे थे राजा रघु, और एक चुल्लू जल ऐसे चला दिया। मेरे समझ में ना आया कि ये क्या हुआ। मैंने कहा राजन, ये जो आप एक चुल्लू जल फेंका है वो किसके लिए है? तो राजा रघु ने कहा कि
विंध्याचल पर्वत में नाहर गौ माता को पकड़ लिया था। मेरा धर्म है मैं गौ और ब्राह्मण की और संत की रक्षा करूं। तो उस नाहर की हिंसा के लिए मैंने भेज दिया है गौ माता की रक्षा के लिए। रावण खाली मन रूपी रथ में रावण चढ़ करके तुरंत विंध्याचल पर्वत गया, जहां वो बताए थे वहां नाहर मरा पड़ा था, गौ माता स्वस्थ थी। मैं सोचा कि मैं तो नहीं लड़ सकता भैया इनसे, अब मैं इनसे मित्रता ही कर लूँ। आया तो कहा राजन मुझे भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। कहीं ब्राह्मण देवता जो मांगोगे वही मिल जाएगा, मांगो। कहीं मुझे ऐसी शस्त्र दीजिए या ऐसा आशीर्वाद दीजिए या ऐसा कि कभी दुश्मन मेरा अरिष्ट न कर सके और कभी मुझे कभी कोई पराजित न कर सके। राजा रघु ने कहा ब्राह्मण देवता रावण ले ये चावल मैं तुम्हें दे रहा हूं। जब तक ये लंका में चावल रहेंगे तब तक तुम्हारा कोई अरिष्ट नहीं कर सकता और ना तुम्हें कोई पराजित कर सकता, ना तुम्हारा कोई अहित हो सकता। इस भाव से मैंने सीता को लंका में ले आया कि नारायण के अलावा लंका में और कोई आ ही नहीं सकता। तो महाराज वहां भी मैं फेल हो गया। राम लक्ष्मण से कह रहा कैसे फेल हुए? कहा लंकिनी ने हनुमान जी से बता दिया। किसका स्मरण करके जा रहे हो? हनुमान जी कहा नरहरि का। कहा नरहरि कौन है? कहा जो नर रूप में नारायण का प्रादुर्भाव हुआ है, या नर माने राम, हरि माने सुग्रीव, और या जो साक्षात नर रूप में नारायण का प्रादुर्भाव हुआ है। लंकिनी ने कहा नहीं नहीं हनुमान, ये तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते, तुम नहीं लंका में प्रवेश कर सकते। गरल सुधा रिप करे मिताई, गोपद सिंध्या नल शतलाई। वो दुश्मन जो पूरी राज्य बताया है वही है। हनुमान जी को वो सुरसा नाम है इनका माता, सत जो जन समुद्र में कूद गए, जहर के अमृत हो का फल पाया। समुद्र में कूदे तो वहाँ गोपद सिंध हो गई, और यहाँ रिप करे मिताई जो आया है वो लंकनी बता रही है। तो कहा किसका स्मरण करके जा